प्रधानमंत्री जी के बयान पे जो उन्होंने उड़ीसा में दिया कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने देश के सामने गुमराह किया, झूठ बोला कि हमने C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू कर दिया और हमने एमएसपी दे दी। लेकिन वो C2+50 फार्मूला था ही नहीं। उसमें जमीन की मजदूरी, किसान की मजदूरी, जमीन का किराया उसमें नहीं जोड़ा जाता। जो सरकारी एमएसपी है उस पे भी 60% फसलें व्यापारी सस्ते में खरीद के बेचता है। वो चाहे बिहार हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे दूसरे स्टेट हो। किसान इसीलिए आत्महत्या कर रहा, इसीलिए किसान को नुकसान है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद संविधान। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के बयान पे जो उन्होंने उड़ीसा में दिया। जो उन्होंने बात कही कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं और जिससे 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा देश के किसान को होगा, ये पूरा सरासर गलत है। देश के प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वे अलग अलग स्टेट में जाते हैं और अलग अलग स्टेट में जाके वहां के सिचुएशन और इलेक्शन के हिसाब से बात करते हैं। हम शुरू से अगर बात करते हैं एमएसपी की, 2014 से पहले जब इनकी सरकार आई 2014 में, तो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+50 वाला फार्मूला हम देश में एमएसपी पे लागू करेंगे। ये सब लोगों को ध्यान से पता करना। लेकिन कुछ ही महीने बाद में 2015 में इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम C2+50 देश में लागू नहीं कर सकते। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा और उन्होंने देश के सामने गुमराह किया, झूठ बोला कि हमने C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू कर दिया और हमने एमएसपी दे दी। लेकिन वो C2+50 फार्मूला था ही नहीं, वो A2+FL था, A2FL। उसमें जमीन की मजदूरी, किसान की मजदूरी, जमीन का किराया उसमें नहीं जोड़ा जाता। वो इन्होंने दिया है। अगर ये C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू करेंगे तो इसमें 40 से 50% किसानों को मुनाफा होगा। जो A2FL है उसमें 30, 40 और 50% तक अलग अलग फसलों पे फसलें कम रेट पे बिकती है। लेकिन देश को गुमराह करने का, देश को झूठी बात सुनने की एक आदत सी होगी और किसने इसका जवाब नहीं दिया। अगर हम उसके भी आगे बात करें, इन्होंने कहा कि हम फसलों के 2022 में दुगने रेट हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। वो भी पूरा फ्लॉप साबित हुआ। अगर हम उससे पिछली तरफ जाएं, 2011 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक फाइनेंशियल कमेटी थी, उसके ये मेंबर थे और उसमें 9-10 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी थी, 11 मुख्यमंत्रियों की। उसमें ये डिसाइड उन्होंने किया था कि देश में एमएसपी गारंटी खरीद होनी चाहिए। वो पूरे दस्तावेज हैं, आज भी वे दस्तावेज है। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास में वो रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी। आज हम कह रहे हैं कि अपना जो वादा पूरा उस टाइम पे आपको करना था, अपनी जो रिपोर्ट आपने फाइनेंशियल एक रिपोर्ट आपने सौंपी थी, उस रिपोर्ट को आज ये प्रधानमंत्री हैं, उस रिपोर्ट को आज ये लागू कर दें। लेकिन वे लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये जो सरकार है, ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। उनको नुकसान ना हो जाए, देश के किसानों का नुकसान हो जाए, तो इस तरह के जो योजना है वो इसी सरकार में लागू हैं। सरासर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं एमएसपी पे। एमएसपी जो सरकारी एमएसपी है उस पे भी 60% फसलें व्यापारी सस्ते में खरीद के बेचता है।
वो चाहे बिहार हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे दूसरे स्टेट हो, वो चाहे राजस्थान हो, आपका हरियाणा हो, हर स्टेट से सस्ते में फसलें खरीद करते हैं और व्यापारी जिन स्टेटों में एमएसपी पे खरीद होती है उसमें फसलें जाकर बेचने का काम करते हैं। किसान इसीलिए आत्महत्या कर रहा, इसीलिए किसान को नुकसान है और देश के प्रधानमंत्री को अपना वादा पूरा करना चाहिए। 2011 की उस रिपोर्ट को लागू करें जो बीच में इन्होंने बयान दिए जब इनकी सरकार आई। एमएसपी, गारंटी कानून, C2+50 वाला फार्मूला, ये सारे वे आंकड़े हैं जो इनकी सरकार में पहले बोले गए थे। कोई एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं दे जा रहा। उड़ीसा में इलेक्शन होगा या वहां पे इनकी सरकार आई तो अब ये उसकी बात कर रहे हैं। जहां जहां इलेक्शन आता है वहां पे एक पूरा माहौल बनाया जाता है, वो ठीक नहीं है। पूरा सरासर झूठ बोलने का काम करा जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।